स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। इसे पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान फरीद उर्फ नीतू के तौर पर हुई। सूत्रों के मुताबिक उसे आज ही फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाया जाएगा। फरीद हिंसा के बाद ही फरार हो गया था और पश्चिम बंगाल में ठिकाना बदल रहा था। उसके खिलाफ 2010 से अब तक डकैती, स्नैचिंग, सेंधमारी, आर्म्स एक्ट के तहत कुल 6 मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान पूर्वोत्तर को कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बेहतर होती शांति और कानून व्यवस्था के लिए लोगों को बधाई दी और कहा कि जल्द ही पूरे असम से अफस्पा हटाया जाएगा। आपका सपना हमारा संकल्प, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे। इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। कभी बम गूंजते थे, अब तालियां। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही है, जयकारा हो रहा है। पूरे असम से जल्द हटेगा FSPA। असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आपसा को हटाया जा सके। असम के दौरे पर दिफू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे पूर्वोत्तर के विकास के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में तस्वीर बदल रही है और स्थायी शांति और तेज विकास को जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 8 सालों के दौरान हिंसा में करीब 75% की कमी आई है। इन नई परियोजनाओं से रोजगार के साथ यहाँ के विकास को और रफ्तार मिलेगी। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग में कृषि महाविद्यालय, अपमानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग में गवर्नमेंट कॉलेज का शिलान्यास शामिल है। असम में 2600 से अधिक अमृत सरोवर भी बनाए जाएंगे। अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। दिफू के बाद पीएम मोदी डिब्रूगढ़ पहुंचे। यहाँ उन्होंने 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। साथ ही 7 कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने यहाँ कैंसर सेंटर का दौरा भी किया। एक जमाना था 7 साल में एक अस्पताल खुल जाए तो भी बहुत बड़ा उत्सव माना जाता था। आज वक्त बदल चुका है। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुल रहे हैं। अपने असम दौरे के दौरान दिफू में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों और लोगों से मुलाकात की। साथ ही मंच से झुककर लोगों का अभिवादन किया। वहीं डिब्रूगढ़ के खानेकर में पीएम मोदी ने पारंपरिक लोक नृत्य देखा और ताली बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। लोगों ने भी जोरदार स्वागत से पीएम मोदी का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात प्यास पर पॉलिटिक्स की। ERCP पर केंद्र बनाम राज्य का खेल जारी है। ERCP को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ERCP को लेकर खरी खरी सुनाई। जिम्मेदारी का केंद्र बनाम राज्य का खेल।
13 जिलों के भविष्य पर सियासी घमासान, प्यास पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड, ERCP सियासी चैप्टर 2। सवाल प्रदेश के 13 जिलों का है, सवाल इन जिलों के लाखों लोगों की प्यास का है, सवाल ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का है और जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। कुछ है तो बस सियासत। कांग्रेस के निशाने पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार तो शेखावत पर ब्रांडेड वाला सवाल ही दाग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों के पेयजल समस्या के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगी वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 स्टार होटल में इनको अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा, विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा और ERCP को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को लेकर प्रदेश में रार मची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी जुबानी जंग खूब चली है, लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंत्री ERCP को लेकर मुझसे नहीं मिला। ERCP का समाधान राजनीति से नहीं मिलकर निकालना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। आज तक ERCP को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ERCP को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान है, लेकिन 13 जिलों का भविष्य सियासी घमासान में फंसा है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ERCP को चुनावी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर अब फ्रंट फुट में आने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर कांग्रेस के उदयपुर में होने वाले शिविर की। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहा है। इसमें राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस बीच PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अध्यक्ष बनाया जाना चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम चाहते हैं राहुल ही अध्यक्ष बने। देश का कार्यकर्ता, राजस्थान का कार्यकर्ता
हर कार्यकर्ता ये चाहता है, हर नेता ये चाहता है कि राहुल गांधी ही एक ऐसा शख्स है जो मोदी के छक्के छुड़ा सकता है और निडरता के साथ में हर मुद्दे के ऊपर उनकी भाजपा की अमित शाह और मोदी की कलई खोलने का काम कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे होते हैं तो उससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं है। और उनके नेतृत्व में हम 2024 में यूपीए सरकार लाके रहेंगे। बात बीजेपी के अंदरूनी सियासत की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 साल बाद सतीश पूनिया झालावाड़ का दौरा करेंगे, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का गृह जिला है। पूनिया के इस दौरे को लेकर कयासों का दौर जारी है। क्या ये आलाकमान के संदेश का असर है या पार्टी को मजबूत करने की कवायद? पूनिया का झालावाड़ दौरा, क्या कम होगी सियासी दूरियां? 2 साल बाद झालावाड़ का दौरा, आलाकमान का संदेश या संगठन की मजबूती के संकेत? पार्टी के 44 जिले हैं, जिसमें 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर बाकी थे। पार्टी का हम लोग उसमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं का। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस लोग में जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं हाड़ौती संभाग के 3 जिलों में इन प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करूंगा। जयपुर से झालावाड़ की दूरी 325 किलोमीटर है और कोटा से महज 75 किलोमीटर। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पूनिया कई बार कोटा से लेकर 12 तक हो आए, मगर झालावाड़ से उनकी दूरी बरकरार रही। सियासत के पंडित इस घटना को वसुंधरा राजे और उनके बीच की सियासी दूरियों के तौर पर देखते हैं। मगर अब पूनिया पहली बार झालावाड़ की धरती पर कदम रखेंगे और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, तो उनके स्वागत को लेकर जिला बीजेपी का संगठन भी तैयार है। माननीय वसुंधरा राजे जी का ये गृह जिला है और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी के गृह जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम पूरे स्वागत के साथ उनका आमंत्रण देंगे। कहते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, झालावाड़ से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। वसुंधरा राजे और झालावाड़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। राजे यहां से 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता आज भी झालावाड़ के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। संकेतों में ही सही, लेकिन झालावाड़ के बीजेपी नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं। झालावाड़ जिले का संगठन निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, प्रदेश और केंद्र के निर्देश में हमारा संगठन काफी मजबूत है और राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है। चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता। इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पूनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। 4 सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने 4 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की। और 30 नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो 30 नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पूनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही, पूनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पूनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। आईपीएल सीजन 15 में बेहतर परफॉर्मेंस कर रही राजस्थान रॉयल्स को राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आरआर को यह नोटिस साल 2011 से 2019 के बीच जयपुर में हुए मैचेस में सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के 6.53 करोड़ बकाया नहीं चुकाने को लेकर दिया गया। दरअसल साल 2019 में चल रहे आईपीएल सीजन के दौरान हाईकोर्ट ने
स्वतः संज्ञान लेते हुए बीसीसीआई, आरसीए समेत अन्य को नोटिस जारी कर ये पूछा था कि आईपीएल मैचेस के दौरान जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हैं उनका भुगतान साल 2011 से क्यों नहीं हो रहा। इसी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जो दलीलें दी उसको मद्देनजर रखते हुए ये डायरेक्शन दिए कि जो राजस्थान रॉयल है वो इस पे अपना पक्ष प्रस्तुत करे। उनको नोटिस इशू हुए हैं और अगली सुनवाई जो है 25 मई को रखी गई है, जिसमें राजस्थान रॉयल अपना पक्ष रखेगा कि क्या वो पैसे जो पुलिस के बकाया हैं वो राजस्थान रॉयल्स को देने हैं या किसी और को। आगामी चुनाव की सुगबुगाहट मेवाड़ में तेज है। एक तरफ कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, दूसरी ओर आप पार्टी भी मेवाड़ में कदम बढ़ा दिए हैं। संभाग भर के कार्यकर्ताओं से संवाद और मेवाड़ में आप पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से द्वारका विधायक विनय मिश्रा गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान विनय मिश्रा ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। विनय मिश्रा ने पूछा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने मेवाड़ को आज तक दिया क्या है। तौर पे राजस्थान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी में होकर भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने हमेशा एक बात कही है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्रिमिनल को अपनी पार्टी में नहीं लेगी। अगर दूसरे पार्टी के लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में अगर उनका अच्छा रसूख है, लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों जो निश्चित तौर पर हम आम आदमी पार्टी न्याय की आस में पहले अब 1.5 साल तक अपनी कुर्सी तो बचा लें। वो बेचारे अपनी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।